नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। इस स्टॉक 145 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड आज मार्केट में इसने 1.11% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 66,127 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है 73.40। बुक वैल्यू 147 है। बुक वैल्यू से नीचे इस टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.38% है एंड फेस वैल्यू 10 है। सो फंडामेंटल वीडियो में इसकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ एंड जैसे कि हमें नाम से पता चलता है कि ये बैंक है एंड बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स गवर्नमेंट का बैंक है। सो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी फंडामेंटल वीडियो, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 ईएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पीई बिल्कुल मीडियम पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखें तो यहाँ पे इस टाइम ये बिल्कुल अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक एंड काफ़ी अच्छे इसने इन दिनों मूव दिए हैं। लगभग 10-11% के आसपास इसने मूव दिए हैं। यहाँ से अगर देखें तो इसने मूव दिए हैं यहाँ पे 10% के आसपास के, ठीक है। तो अभी एंट्री के पॉइंट से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे पहले तो बात है, यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है बट इतनी स्ट्रांग नहीं। जिस तरीके का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है उस तरीके से मुझे लगता है कि निकल जाएगा। तो अभी कल के लिए वॉल्यूम आया था 30 मिलियन का एंड आज आया है 35 मिलियन से ऊपर। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। हालांकि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर देखा गया है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ये अभी की नहीं है। यहाँ पे मैं आपको वीक्स पे करके एक बार दिखा देती हूँ। तो ये काफी पुरानी रेजिस्टेंस है जो कि ये फेस कर रहा है इस टाइम पे। देखिए काफी पुरानी रेजिस्टेंस है जो कि ये फेस कर रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे तो थोड़ा तो मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे तो ये काफी स्ट्रांग नहीं लग रही है रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे देखेंगे आप तो काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था, फिर इसने रिवर्सल लिया था, फिर यहाँ पे इसने पहले रेजिस्टेंस फेस करी और फिर सपोर्ट बनाया है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ यहीं के रेजिस्टेंस देखेंगे तब तो कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाले कि यहाँ पे ये बना रहा है एक कर्व, और आपको पता है कि जब ये कर्व बनता है तो यहाँ से ब्रेकआउट बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो उम्मीद करेंगे वो करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म है मेरा मतलब है कि क्वार्टर रिजल्ट से पहले की हम उम्मीद करेंगे यहाँ पे 196 मतलब 200 के आसपास की, ठीक है। इसका ना कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, 200 के आसपास की हम उम्मीद करेंगे। तो अभी चलते हैं हम अगेन डेज पे। तो डेज पे जाके हम देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन कौन सी हमें आने वाली है ऑन द वे। तो देखिए अभी तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, पर पुरानी अगर देखी जाए तो काफी सालों के रेजिस्टेंस है जो ये फेस कर रहा है एंड इतने आराम से ये निकलेगा नहीं। बट यहाँ पे वॉल्यूम जिस तरीके से आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ से काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये निकल जाए और फिर इसी को रेजिस्टेंस को यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बना के कंसोलिडेट करें। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करूं तो उससे पहले हम चलेंगे एक बार बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड यहाँ पे एक 5th को न्यूज आई थी। तो 5th की न्यूज में एक बार आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे न्यूज आई थी कि इन्होंने क्या किया है, वी hereby इन्फॉर्म दैट टुडे 5 मार्च 2024 द बैंक हैज इन्वेस्टेड 60.35 करोड़ इन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में NARCL बोलते हैं। उसमें इन्होंने यहाँ पे 60 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और उसके साथ ही इनका बिल्कुल सेम रहता है, 9% की इक्विटी का इनकी होल्डिंग रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलते हैं अगेन इस पे। तो देखिए ऑफ कोर्स इसका फर्क तो पड़ता ही है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उसका उनको इंटरेस्ट भी आएगा रेवेन्यू में, रेवेन्यू में नहीं पर बैलेंस शीट में वो आएगा, उसमें कैश फ्लो में। तो अभी के लिए क्या किया जा सकता है, मुझे लगता है कि RSI ने एक तो यहाँ पे काफी अच्छा दिया है कि यहाँ पे स्मूथ एंड मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है RSI की लाइन ने, तो ये काफी अच्छा साइन है। बट उसके बाद ये काफी अच्छे मूव दे भी चुका है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की मार्केट कंडीशंस आजकल चल रही हैं, बट उस कंडीशन में भी इसने इतने अच्छे मूव दिए हैं, ये काफी क्या बोलूं मैं, काफी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा या तो हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ये फेस करे एंड अगर निकल गया तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ये बना सकता है। तो अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 15 मार्च तक ये 155 तक तो बड़े आराम से पहुंच सकता है। और 155 तक अगर देखें तो यहाँ पे कितना होता है, 6% का होता है केवल। तो देखिए अब मुझे लगता है उससे पहले ही पहुंच जाएगा। तो हम टारगेट तो रिवाइज ऑफ कोर्स कर लेंगे, पर तब तक के लिए हम यही टारगेट लेके चलते हैं क्योंकि ये मूव
दे भी चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे एंड 15 मार्च तक यहीं तक पहुंचे। अब RSI की बात करें तो RSI काफी अच्छी स्टेज पे 61 पे इसकी RSI है एंड वीकली एक बार RSI चेक करें तो वीकली यहाँ पे 66 के ऊपर RSI है। तो RSI काफी अच्छी स्टेज पे दोनों की, एंड यहाँ पे अगर ये मूव देता है तो मुझे लगता है कि यहाँ तक के भी मूव दे सकता है, और यहाँ तक के मूव होते हैं लगभग 14% के। देखिए देने को तो वो एक दिन में भी दे सकता है क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है। अब डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और मार्केट के जो हालात हैं वो कितना साथ देते हैं हमारा, ठीक है। तो अभी के लिए एंट्री की मैंने बोल दिया कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे होती तो मैं एंट्री बना लेती, बट शॉर्ट टर्म की एंट्री में थोड़ा सा देखती कि कितने टाइम के लिए बनानी है। मैं 15 मार्च लेके चली हूँ कि मुझे लगता है इतना तो ये कम से कम 6-7% तो मुझे लगता है दे जाएगा, बट साथ के साथ में स्टॉप लॉस जरूर लेके चलूंगी क्योंकि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, कोई पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक कब नीचे गिर जाए। और आपको पता है कि आज भी 80-85% स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाकी ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।